शिवपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहीं किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां गणेश नाम का एक मूर्तिकार रहा करता था। उसके पास ना अच्छा औजार था, ना पैसे और ना ही ज्यादा ग्राहक। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, एक बोलने वाला तोता जिसका नाम था छोटू। हे भगवान, ये पत्थर भी मेरी किस्मत की तरह ठंडा और सूखा है। ना कोई चमक है, ना ही जीवन। अब तो लगता है भगवान भी मुझसे रूठ गया है। ओ गणेश, तू फिर वही पुराना पत्थर रगड़ रहा है। इतने दिन हो गए, कोई मूर्ति खरीदी किसी ने? अरे नहीं रे छोटू, कोई नहीं आता इस झोपड़ी तक। लोग मंदिर में बनी मूर्तियां पूजते हैं, पर मुझे और मेरी कला को कोई नहीं पूछता। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी गणेश। मैंने सपना देखा, एक काला पत्थर जो तेरी जिंदगी बदल देगा। वो पत्थर तेरे हाथों में चमकेगा, पर एक चेतावनी भी थी। तू तोता है या साधु? इतनी गहरी बातें मत किया कर, डर लगता है। डर वही होता है जहाँ रहस्य होता है। पर ध्यान से सुन, वो पत्थर तुझे मिलेगा, लेकिन उसे छूने से पहले सोच समझ लेना। हाँ। गणेश छोटू की बातों को हंसी से उड़ा देता है। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूरज ढलता है तो गांव में तेज आंधी और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। गणेश अपनी मूर्तियां अंदर रखता है और घास पर बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, कभी तो मेरी किस्मत बदलो। इतनी मेहनत करता हूँ, पर कोई मेरी मूर्तियों को देखता भी नहीं। तभी जोरदार बिजली चमकती है। गणेश चल, अभी चल। पुराने कुएं के पास को चमक रहा है, वही पत्थर, शायद वही सपने वाला। अरे तू पागल हो गया है क्या? इतनी रात को इतनी बारिश में बाहर जाने को कह रहा है? किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती गणेश, बस मौका देती है। चल। गणेश थोड़ा झिझकता है, लेकिन छोटू के साथ अपनी लकड़ी की छड़ी उठाकर निकल पड़ता है। अंधेरी रात, कीचड़ भरी जमीन और गरजते बादल पर दिल में उम्मीद। ये वही जगह है जहाँ बचपन में खेला करता था। अब वीरान हो गई है, एकदम पुराने खंडहर की तरह। नीचे देख, नीचे कुएं की मिट्टी में कुछ चमक रहा है। गणेश नीचे झुकता है और मिट्टी हटाकर एक बड़ा चमकदार काला पत्थर निकालता है। हे भगवान, ये पत्थर कितना ठंडा है, जैसे इसमें कोई जान हो। और ये अजीब सी चमक, ना सोना है ना लोहे जैसा। यही है वो पत्थर, लेकिन गणेश इसमें कुछ छिपा है, कुछ बहुत ही पुराना और रहस्यमयी। संभल कर इसे घर ले चल। गणेश ने वो पत्थर उठा लिया। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। गणेश ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। बारिश अचानक रुक गई और हवा थम गई, जैसे कोई सन्नाटा पूरे जंगल में उतर आया हो। क्या तूने कुछ सुना छोटू? हाँ, जैसे कोई कह रहा हो, रुको मत ले जाओ। ये सिर्फ पत्थर नहीं है गणेश, मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। रात का सन्नाटा अब भी झोपड़ी के भीतर पसरा था। गणेश ने वो काला पत्थर कपड़े में लपेटकर कोने में रख दिया और लेट गया, पर नींद कहाँ, उसका मन उसी पत्थर में अटक गया था। कितना अजीब था वो पत्थर, छूते ही कुछ अलग ही महसूस हुआ। क्या सच में वो बोला था या सिर्फ मेरा वहम था?
गणेश कुछ है उसमें। मैं तोता हूँ, लेकिन मैंने आज जो महसूस किया वैसा पहले कभी नहीं लगा। वो पत्थर खामोश नहीं है, वो कुछ छुपा रहा है। अब तो मेरा मन कहता है कि मैं उसे तराश कर देखूं। शायद उसमें कोई सुंदर मूर्ति छुपी हो। अगर मैं कुछ खास बना पाया तो जिंदगी बदल सकती है। पर सोच ले, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती गणेश, और हर पत्थर तराशने लायक भी नहीं होता। सुबह होते ही गणेश ने अपने पुराने औजार उठा लिए, छेनी, हथौड़ी और एक बेंच जिस पर वो काम किया करता था। उसने काले पत्थर को सावधानी से रखा और पहला वार किया। रुको। ये आवाज फिर से? कल भी सुनी थी, अब दोबारा। छोटू, तुमने भी सुनी क्या ये आवाज? वही आवाज है जो मैंने कल सुनी थी। अरे हाँ गणेश, इस बार तो मैंने साफ सुनी। रुको, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। गणेश, ये पत्थर किसी आम चट्टान का टुकड़ा नहीं है, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मैंने जिंदगी भर पत्थर तराशे हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। आज ये पत्थर मुझसे कुछ कह रहा है। शायद इसमें कुछ बंद है, कोई आत्मा। शायद कोई कैदी हो, या कोई रूह, या शायद कोई पुरानी कहानी जो अब तक छिपी रही। धीरे धीरे उसने पत्थर को तराशना शुरू किया। उसमें से एक चेहरा उभरने लगा, एक सुंदर स्त्री का चेहरा जिसकी आंखें एकदम जीवित लगती थी। अरे बाप रे, क्या बात है! ये आंखें तो जैसे मुझे देख रही हैं। ये कोई आम मूर्ति नहीं बन रही। हर चोट के साथ ये और जिंदा लगती जा रही है। गणेश, मेरी मान, इस मूर्ति को पूरा मत करना। जो दिख रहा है वही सच नहीं है, कुछ तो है जो छिपा है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गणेश ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी बड़ी माँ, गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला, जिसे लोग सच जानने वाली भी कहते थे। अरे बेटा गणेश, सुना है तूने नया पत्थर लाया है जंगल से, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? जी माँ, ये देखिए, मैंने इसे कल रात कुएं के पास से उठाया। बहुत अजीब पत्थर है। हे भगवान, ये वही पत्थर है जिसे 200 साल पहले गांव वालों ने जमीन में गाड़ दिया था। क्या? पर क्यों माँ, इसमें ऐसा क्या है? इसमें एक स्त्री की आत्मा कैद है जिसका नाम कभी किसी जुबान पर नहीं लिया गया। कहते हैं वो रानी थी जिसे उसके अपने राजा ने पत्थर बना दिया, शायद किसी श्राप से बचाने के लिए। मैंने तो पहले ही कहा था ना गणेश, ये पत्थर को छुपा रहा है। अम्मा भी वही कह रही है। गणेश बेटा, तू कलाकार है, पर ये कला तुझे महंगी पड़ सकती है। इस मूर्ति को पूरा मत करना। हर हथौड़ी की चोट के साथ वो जाग रही है, और अगर पूरी हो गई तो वो वापस इस दुनिया में आ जाएगी कि शक्ल में कोई नहीं जानता। मेरी बात मान, इसको पूरा मत करना। माँ, मैं कोई गलत इरादा नहीं रखता, पर अगर इसमें कोई अधूरी कहानी है तो शायद मैं उसे पूरा कर पाऊँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। तो याद रख बेटा, सच को जानना आसान नहीं होता। सच कभी कभी खुद को छुपा कर रखता है, और जो उसे जबरदस्ती खोलता है वो खुद भी कहीं खो सकता है। बड़ी माँ चली जाती है, लेकिन गणेश के दिल में अब डर और जिज्ञासा दोनों हैं। वो मूर्ति अब आधी बन चुकी है, पर लगती है जैसे वो उसे देख रही हो और महसूस कर रही हो। अब तू रुकेगा नहीं, और ये मूर्ति भी नहीं।
अब जो तूने शुरू किया है उसको खत्म भी तुझे ही करना पड़ेगा। बड़ी माँ की बातों के बाद गणेश का मन डगमगा गया था, पर उसके दिल में एक और भाव था, जिज्ञासा। गणेश ने मूर्ति को फिर से तराशना शुरू किया। तेरा चेहरा तो अब पूरा बन गया है, लेकिन तेरी मुस्कान वो बहुत अजीब है, जैसे तू जिंदा हो, जैसे तू मुझे देख रही हो। गणेश, अबे मूर्ति चुप नहीं है। कल रात जब तू सो गया मैंने देखा इसकी आंखें चमक रही थी और मैंने सुना कोई रो रहा था इस कमरे में। रोने की आवाज? लेकिन मैं तो कुछ नहीं सुन पाया। क्या तू यकीन से कह रहा है कि वो आवाज इसी पत्थर से आ रही थी? गणेश भाई, इस मूर्ति के अंदर कोई बंद है और अब जब तू इसे पूरा कर रहा है तो वो बाहर आने को तड़प रहा है। उसी दिन दोपहर में गांव में एक अजीब खबर फैल गई। गांव के हरिया चाचा और उनकी पोती गौरी अचानक गायब हो गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए और चर्चाएं शुरू हो गईं। हरिया चाचा का तो कोई दुश्मन भी नहीं था, ऐसे अचानक कहाँ चले गए? मुझे तो लगता है वो नई मूर्ति कुछ न कुछ गड़बड़ है। गणेश के घर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, जब से वो काला पत्थर लाया है तब से ही अजीब अजीब बातें हो रही हैं। ये सब सुनकर सुधीर ठाकुर गांव का जमींदार भी परेशान हो गया। वो पहली बार खुद गणेश के घर गया। गणेश, तू अच्छा लड़का है, मेहनती भी है, पर तूने जो किया है वो गांव के लिए ठीक नहीं लग रहा। 2 लोग गायब हो गए हैं। तेरे घर से अजीब रोशनी देखी गई रात को। मैंने कुछ गलत नहीं किया ठाकुर साहब, मैंने बस एक पत्थर तराशा है, पर मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि इसमें ऐसा क्या है। गणेश सच बोल रहा है ठाकुर साहब, पर मूर्ति में कुछ है जो हम सबकी समझ से बाहर है। अरे गणेश, तेरा तोता बोलता है। हाँ ठाकुर साहब, अब छोटू ही मेरा साथी है और कभी कभी इससे ज्यादा समझदार शायद कोई नहीं। गणेश ने मूर्ति की ओर देखा। अब उसमें सिर्फ चेहरा ही नहीं था, पूरा शरीर उभर आया था, सुंदर वस्त्र, गहने और एक तेज। पर तभी अचानक झोपड़ी के अंदर अंधेरा छा गया और मूर्ति की आंखें एक पल के लिए चमकी। मैं लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे जोर से खींचा गया। अब जो बंद था वो राज खुल चुका है। तो तुम बोल सकती हो? तुमने मुझे जगाया है। अब जो हुआ है उसका जिम्मेदार तुम हो। मैं सबको वापस नहीं ला सकती। हे भगवान, ये क्या है? ये मूर्ति बोल रही है। मैंने कहा था, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक झोपड़ी के बाहर भीड़ जमा हो गई। गांव वाले डर गए थे और अब वो गणेश को दोषी मानने लगे। इस मूर्तिकार ने कुछ शैतानी की है। मूर्ति को आग में जलाना होगा और इस गणेश के बच्चे को गांव से बाहर निकालो। गणेश अब बीच में फंस गया था। वो मूर्ति जिसे उसने बनाया अब वो बोल रही थी और लोग गायब हो रहे थे। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, ये मूर्ति कौन है और ये क्या चाहती है? गांव डर के साए में जी रहा था। 2 लोग गायब हो चुके थे। मूर्ति बोलने लगी थी और अब उसकी उंगलियां गणेश की तरफ उठ रही थी, पर गणेश पीछे हटने वाला नहीं था। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? मेरा नाम अब कोई नहीं लेता। मैं रानी थी, राजा चंद्रसेन की पत्नी। राजा चंद्रसेन? गांव की किसी पुरानी कहानी में मैंने उनका नाम सुना था, पर तुम सच में?
हाँ, मेरा शरीर नष्ट हो चुका है, लेकिन मेरी आत्मा को उस दिन पत्थर में कैद कर दिया गया, जिस दिन मेरा पति युद्ध में हार गया और उसने मुझे छिपा दिया ताकि कोई मुझे पा न सके। मूर्ति की आंखों से एक हल्की नीली रोशनी निकली और झोपड़ी का माहौल एकदम बदल गया। गणेश की आंखों के सामने अब एक पुराना महल, एक युद्ध भूमि और एक रोती हुई रानी दिखाई देने लगी। मैं युद्ध हार गया हूँ प्रिय, मुझे माफ कर दो। अगर दुश्मन तुझे पा गए तो वो तुझे जला डालेंगे। मैं तुझे पत्थर में बदल रहा हूँ, लेकिन एक दिन कोई तुझे जगाएगा जिसके दिल में लालच नहीं, केवल सच्चाई की चाह होगी। पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे जिंदा जमीन में मत दफनाओ। माफ करना रानी, पर यही एक रास्ता है। अब तू 200 साल तक सोएगी, जब तक कोई तुझे फिर से ना बनाए। गणेश की आंखें भर आई। वो समझ चुका था मूर्ति कोई शैतानी चीज नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी अधूरी परछाई की। मैं समझ गया, तुम रो रही हो। तुम बस चाहती हो कि कोई तुम्हारी बात सुने। तुम कोई डरावनी आत्मा नहीं हो, बल्कि एक रानी हो जिसे दुनिया ने भुला दिया। तो ये कहानी थी असली, पर अब क्या होगा? क्या तू इसे पूरी मूर्ति बना देगा? हाँ, पर इस बार मैं इसे केवल मूर्ति नहीं बनाऊंगा, मैं इस अधूरी कहानी को पूरा करूंगा। अगले ही दिन गणेश ने मूर्ति को पूरी तरह गढ़ना शुरू कर दिया। अब वो न डर रहा था न भाग रहा था। उसके हर बार में अब डर नहीं बल्कि श्रद्धा थी। अरे ओ गणेश, अब क्या कर रहा है? सुना है उसने फिर से मूर्ति पर काम शुरू किया है। उसने तो अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर ये मूर्ति फिर कुछ कर बैठी तो हम सब बर्बाद। गांव वाले गणेश को पागल समझने लगे, लेकिन बड़ी माँ एक बार फिर उसके पास आई। बेटा, तू जान गया है कि ये मूर्ति क्या है, पर अब जो तू करने जा रहा है वो आसान नहीं होगा। अगर ये आत्मा पूरी तरह जाग गई तो या तो सच्चाई उजागर होगी या फिर सब कुछ मिट जाएगा। माँ, मैं इस मूर्ति को सिर्फ पत्थर नहीं समझता। ये एक रानी है जिसे दुनिया ने भुला दिया। जिस मूर्ति से गांव कांप रहा था वो अब उसकी प्रेरणा बन गई थी। उसने मूर्ति को पूरी तरह तराशना शुरू कर दिया। अब न हथौड़ी कांप रही थी और न छेनी रुकी थी। तेरे गहने भी अब पूरे हो गए हैं। अब बस तेरे पाँव और बाकी पोशाक पर काम बाकी है। रानी, मैं नहीं जानता तू कौन थी, पर तेरा दर्द अब मेरा हो गया है। मैं तुझे अधूरी नहीं छोड़ूंगा। गणेश, हर बार जब तू मूर्ति पर वार करता है तो झोपड़ी में कुछ बदलता है। कल रात जब तू सो रहा था मुझे लगा दीवार पर दरवाजा बना है, एक दरवाजा जो पहले नहीं था। दरवाजा? यहाँ? तू मजाक तो नहीं कर रहा छोटू? मैं बोलता हूँ तो सब हंसते हैं, पर इस बार तू खुद देख ले। रात को वही जगह देखना जहाँ मूर्ति रखी है। गणेश ने दिन भर मेहनत की और अंत में मूर्ति पूरी हो गई। अब वो महज एक पत्थर की आकृति नहीं थी, वो लगती थी जैसे किसी जिंदा इंसान को जादू में बांध दिया गया हो। अब वही घड़ी थी जब रात का अंधेरा धीरे धीरे झोपड़ी को ढक रहा था। अब तो पूरी हो गई है। देखने में कितनी शांत, पर भीतर तो कितनी बेचैन होगी। अगर तुम चाहो तो आज बोलो, खुल कर बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ। धन्यवाद, अब मैं पूरी हो गई हूँ और अब मैं अपनी बात को कह सकती हूँ। लेकिन सुनना आसान नहीं होगा। जो मैं बताऊंगी वो तुझे कहीं और ले जाएगा, एक दरवाजे से जहाँ से लौटना शायद मुमकिन ही ना हो।
मैं तैयार हूँ। मेरे लिए अब डर का मतलब बदल गया है। अचानक झोपड़ी की एक दीवार पर हल्की सी चमक दिखाई दी और वहाँ जहाँ हमेशा मिट्टी की दीवार थी अब एक गोलाकार अजीब सा दरवाजा बन गया था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, कोई हैंडल भी नहीं, लेकिन उसकी सतह पर एक उंगली के आकार की जगह थी। यही है वो दरवाजा जो मैंने देखा था। ये कहीं और ले जाता है जहाँ जवाब है या शायद और सवाल। ये मेरा रास्ता है। मैं देखना चाहता हूँ कि रानी की कहानी कहाँ खत्म होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, बिना कोई आवाज किए, बिना किसी रोशनी या अंधकार के। बस एक खाली राह दिखाई देती है। वो राह दिखती है जैसे बनी ही नहीं, बस कल्पना में उभर रही हो। अगर तू इसमें गया तो तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तू सिर्फ मेरी कहानी नहीं सुनेगा, बल्कि उसमें शामिल हो जाएगा। ये तेरी परीक्षा है मूर्तिकार। तू सिर्फ तराशता नहीं, अब तू सच्चाई को छुएगा। मैं तैयार हूँ। मेरे साथ कोई और ना जाए, क्योंकि जो अंदर है वो सिर्फ मेरे लिए है। तो मैं बाहर तेरा इंतजार करूँगा, पर तू लौटना जरूर मेरे दोस्त। गणेश दरवाजे के अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर वो दीवार मिट्टी से बन गई। अब ना वहाँ दरवाजा था, ना कोई मूर्ति की आवाज, बस एक शांति जो बहुत कुछ कहती थी। गणेश गया। इतने बरसों से मैं सिर्फ एक तोता था, पर आज मैं अकेला रह गया हूँ। उसने मुझसे वादा किया था कि वो लौटेगा। क्या वो सच में लौटेगा? गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि गणेश की झोपड़ी बंद थी। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, लेकिन मूर्ति वहाँ नहीं थी जहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी। अब वहाँ सिर्फ एक खाली आसन था और उस पर लिखा था जो अधूरी कहानी थी अब वो पूरी हो गई। गणेश कहाँ गया? और वो पत्थर, वो मूर्ति, सब गायब हो गए हैं। कहीं वो शैतानी चीज तो नहीं थी जिसने गणेश को अपने साथ ले लिया? मुझे तो लगता है शायद गणेश ने उस आत्मा को आजाद कर दिया और खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया। गणेश बेटा, तू बड़ा कलाकार था, पर उससे भी बड़ा तू इंसान था। तूने जो देखा, जो जिया, वो कोई समझ नहीं पाएगा, पर मैं जानती हूँ तू सच को जानकर गया है। तू चला गया मेरे भाई, पर मैं रुक गया हूँ। मैं रोज सुबह तेरा इंतजार करता हूँ, हर रात दीवार को देखता हूँ। क्या पता दरवाजा खुले और तू कहीं से लौट आए। दिन बीते, फिर हफ्ते बीते और फिर महीने, पर गणेश नहीं लौटा। लेकिन छोटू ने उस जगह को नहीं छोड़ा। वो हर आने वाले को वो कहानी सुनाता। एक गरीब मूर्तिकार जो एक पत्थर में छिपी आत्मा को आजाद करने चला गया। छोटू काका, गणेश दादा कहाँ गए? वो एक दरवाजे के उस पार गए थे जहाँ कहानियाँ अधूरी नहीं रहती, जहाँ पत्थर भी बोलते हैं और जहाँ कलाकार खुद अपनी बनाई मूर्ति का हिस्सा बन जाते हैं। क्या वो वापस आएंगे? अगर कोई कभी लौटा तो वो वही होगा, और तब तुम जानोगे कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये सच्चाई थी। एक सुबह जब छोटू तोता सो रहा था, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। जो आवाज थी गणेश की। वह तुरंत उठा और जाकर उसके कंधे पर बैठ गया। तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चला गया था? सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। सभी गणेश को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता हो गया था कि गणेश ने जो भी किया गांव की भलाई के लिए किया। अब सब पहले की तरह रहने लगे।